वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आप किसी भी वेरिएंट की क्रेडिट कार्ड को, चाहे वो वीजा को, चाहे मास्टर को, चाहे किसी भी वेरिएंट के आप क्रेडिट कार्ड का यहां से बिल पेमेंट कर पाएंगे, वो भी क्रेडिट कार्ड से ही। डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट आपका होगा बिना किसी चार्ज के। जानेंगे उसके लिए दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी फाइनेंस रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का वहां डिस्कशन भी हो जाता है और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी अपडेट आता है, वो वहां पर आपको दे दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्या है अपडेट। उससे पहले दोस्तों, एक और आप लोगों की समस्या आ रही है जो है गो सेट्स को लेके। हम लोगों ने टाइट कार्ड का कैशबैक को 3.5% जो मिलता है 21,000 रुपए कैशबैक, उसको पूरा का पूरा अर्न करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि टाइट कार्ड से पैसा गो सेट्स में ऐड किया था और गो सेट से हमने फिर पेजअप में ऐड किया था और फिर हमने उसके लिए रेंट पेमेंट, एजुकेशन पेमेंट करके निकाला था। इस तरीके से हमने लगातार ट्रांजेक्शन किए थे। अब लोगों के साथ क्या हुआ है, कई लोगों के साथ, उनमें से एक मैं भी हूं, कि उसमें यहां पर गो सेट्स का जो ट्रांजेक्शन हमने किया है उसके लिए यहां पर टाइट ने काउंट नहीं किया है। अब टाइट ने काउंट किया है अथवा नहीं किया है, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने टाइट के लिए यहां पर मेल किया, उनके लिए मैसेज किया, उनसे बात की मैंने कि भाई आपने, जब मैंने गो सेट्स के द्वारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए तो आपकी तरफ से यहाँ पे माइलस्टोन कंप्लीट होने के मेरे पास लगातार आपके मेल आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लगातार यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के यहाँ पर मेल आए, जो कि मैंने सारे गो सेट से किए थे और आपने वहां पर कंफर्मेशन किया कि भाई आप इतना, आपका कैशबैक कंप्लीट हो गया, आप आगे के भी ट्रांजेक्शन आप करिए, आगे के माइलस्टोन अचीव करिए। तो मैंने वो किया और अब आपकी ओर से अभी तक कैशबैक नहीं मिला। तो उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का जो कैशबैक होता है वो हम 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में देंगे। तो पूरा जो भी हमारा यहाँ पर टाइमिंग है उसके बीच में कभी भी आपको कैशबैक मिल जाएगा। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका यह ट्रांजेक्शन में काउंट हुआ है, माइलस्टोन में काउंट हुआ है अथवा नहीं, तो वो हम आपका मेल और आपकी डिटेल सारी और आपकी ट्रांजेक्शन की डिटेल हम यहाँ पर अपनी बैकएंड टीम को दे देते हैं, तो वो यहाँ पर चेकआउट करेगी कि हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अब इन दैट केस अगर नहीं होता 1%, वैसे मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो हमारा कुछ गया नहीं यहाँ पर। बस ये है कि हमारे लिए जो एक्स्ट्रा कैशबैक मिलना था वो नहीं मिल पाया हमारे लिए। हमने जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के पैसे बैंक में निकाले वो तो हमें निकालने थे। हमने क्या किया कि हमने अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा जब बैंक में निकाला गो सेट्स के द्वारा, तो 1.5% का हमारे लिए गो सेट्स ने हमारे लिए कैशबैक दिया था। तो 1.5% का हमें गो सेट्स ने कैशबैक दिया था और हमने पेजअप के द्वारा जब फ्री चार्ज में जाके या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रांजेक्शन किया था तो 1.2% से 1.3% ही हमारा यहाँ पर चार्ज लगा था ट्रांजेक्शन चार्ज में। तो हमारे लिए 0.2% या 0.1% का यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ था, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। बस हमारे जो टाइट के माइलस्टोन कंप्लीट हुए थे उससे हमारा जो 21,000 रुपए का कैशबैक मिलना था, लेकिन वो हमें नहीं मिला। तो देखो, ये चीजें होती रहती हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम ट्रिक यूज करते हैं, है ना। मेरे पास टाइट की ओर से यहाँ पर मेल आया था कि भाई आपकी एक ट्रांजेक्शन है वो काउंट हो रहे हैं और आपने इतना कैशबैक अर्न कर लिया है, इतने आपकी माइलस्टोन कंप्लीट हो गए, जो कि मैंने आपके लिए दिखाया भी है ना। तभी मैंने आपके लिए इस तरीके से वीडियो बना के दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, जब मुझे मिल रहा है तो सभी को मिल रहा होगा। अब किसी को नहीं अगर मिला है तो उसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कैशबैक है, अर्न कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे, है ना। कोई हमारा लॉस नहीं हुआ है। बस ये है कि हमें जो मिलना था कैशबैक वो हमें नहीं मिला है, लेकिन हमारा कोई जेब से चार्ज नहीं लगा है। तो ये चीजें होती रहती हैं, ट्रिक में चीजें होती रहती है। इसीलिए मैं कई वीडियो के अंदर वार्निंग देता हूं कि भाई आप जो भी ट्रिक यूज कर रहे हैं वो कभी बंद हो सकती है और कभी भी आपका पैसा स्टक भी हो सकता है। इसलिए एक छोटा सा अमाउंट करके देखें, जब कंफर्मेशन मिल जाए तभी आप बड़ा ट्रांजैक्शन करें, है ना। मैं अधिकतर वीडियो में बोलता हूं और अब मैंने सोचा है कि इस पर एक आपके लिए बैनर लगा के चलूंगा कि भाई आप ये सारी चीजें जो भी कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के पैसे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं या कैशबैक अर्न कर रहे हैं, तो ये सब रिस्क भरी होती है ना। कहीं ना कहीं कई बार ये चीजें बंद हो जाती है, हमारा पैसा अटक जाता है ना। तो ऐसा होता है कि हमारे लिए कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन कई बार हमारे लिए प्रॉफिट नहीं भी होता है। तो ये चीजें होती रहेंगी क्योंकि हम ट्रिक को यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, टेंशन होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम फिर कोई एक नई ट्रिक लेके आएंगे, उसमें फिर हम कैशबैक अर्न करेंगे। तो चीजें होती रहती है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे लिए क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड से। तो इसके लिए आपके लिए आवश्यकता होगी कि एयरटेल थैंक्स ऐप की। एयरटेल थैंक्स ऐप आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, एयरटेल थैंक्स ऐप को बना लीजिए। किसी भी कंपनी की आपकी सिम हो, आप एयरटेल थैंक्स ऐप बना सकते हैं, ठीक है। उसमें जाइए, बिल एंड रिचार्ज के अंदर जाके वहां से हमारे लिए क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करना है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर हमारे लिए रुपए क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर कैशबैक को छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के पैसे बैंक में ट्रांसफर करना हो या क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना हो, सब चीजें नहीं कर पाएंगे। और भी कई यहाँ पर ऑप्शन है जो रुपए क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल हैं और अदर वेरिएंट पे अवेलेबल नहीं है, तो उनको आप मिस आउट कर रहे हैं। तो आपके पास जिस भी बैंक का यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है उसका आप अपने कस्टमर केयर से बात करके या फिर उसकी एप्लीकेशन में जाके आप रुपए कार्ड वहां से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है।
या फिर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो वहां पर आपके रुपए वेरिएंट नहीं दे रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी मैंने, एचडीएफसी बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं या फिर अन्य किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। 6 लाख से प्लस इनकम दिखाइए तो आपका क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से अप्रूव हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, कहीं कोई समस्या होगी तो वहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर गए और यहाँ पर बिल एंड डिस्चार्ज के अंदर जाके हमने क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया। यहाँ पर हमारे लिए 6 प्रकार के क्रेडिट कार्ड दिख रहे हैं। आप देखेंगे केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडसइंड बैंक है, कोटक महिंद्रा है, फेडरल बैंक है, आपका एसबीआई है। तो मेरा एसबीआई का कार्ड है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एसबीआई कार्ड का मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अपने कार्ड के 4 लास्ट डिजिट दिए। कार्ड से मेरा मोबाइल नंबर लिंक है वो मैंने यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर हमारा बिल फैच हो गया। अब यहाँ पर हम 5,000 रुपए ट्राई करेंगे। पहले आप 500 रुपए ट्राई करिए, जब वो डन हो जाता है फिर आप 5,000 रुपए करिए, फिर 10,000 करिए, जो भी आपके अमाउंट ठीक लगे वो करिए। मैं यहाँ पर 5,000 रुपए करके दिखूंगा। मैंने 5,000 रुपए सेलेक्ट किए। मैंने फोन पे में जाके अपना रुपए क्रेडिट कार्ड पहले से लिंक कर रखा था, यस बैंक का, एक्सिस बैंक का, तो मैंने एक किसी भी कार्ड से यहाँ पे पेमेंट कर दिया। तो मैं यहाँ पर पेमेंट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन 100% सक्सेसफुल हो गया है और बिना किसी चार्ज के यहाँ पर हमारा बिल पेमेंट हो गया। दूसरे क्रेडिट कार्ड से इस क्रेडिट कार्ड का हमने पेमेंट कर दिया। हालांकि आपके पास जैसे मान लेते हैं कि एसबीआई का कार्ड है, रुपए वेरिएंट में है, उसी का बिल पेमेंट करना, उसमें कुछ लिमिट बची है, तो उसी पैसे को उठा के एक बार दोबारा से इसमें पेमेंट करेंगे तो भी आपका बिल पेमेंट में काउंट होगा और आपके लिए 40 से 50 दिन का यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। फिर अगले टाइम आप ध्यान से अपने पैसे का अरेंजमेंट करके इसका फुल पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू रखना अच्छी बात नहीं है और पैसे को ऐसे रोटेट करना भी ठीक नहीं है। वो तो इमरजेंसी में यदि कहीं आप फंस गए हैं, आपकी सैलरी लेट है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप भले ही इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा यूज नहीं करें। ऐसे में आपकी जो फाइनेंशियल सिस्टम है आपको बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया, आसानी से पेमेंट हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसी नॉलेज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।